सारे ईद के लिए तैयार हो गए। दादा अबू को मैंने वो दूसरी जूती बनाई थी। पापा कहते ये कौन सी जूती आपने बनाई है? मैंने कहा जी। पापा ने कहा खुस्सा कट के लिया दादा अबू ने जूती शुती पवा। मैं कहा छड्डो पर की है दादा सॉफ्ट जूती बड़ी उम्र के बंदे ना। मैंने कहा जितनी सॉफ्ट जूती उतना काम अच्छा होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं ईद की नमाज़ पढ़ने जानी। फिर हम सारे ईद की नमाज़ के लिए तैयार श्यार हो गए। गाड़ी में बैठे तो मैं टोपी लाना भूल गया। मैं टोपी फटाफट लेकर आया। तो हमने नमाज के बाद जाना था, कब्रस्तान जाना था अपनी दादी अम्मा की दुआ कब्र में दुआ करने के लिए। तो फूल शूल लेना था, फूल शूल पकड़े। उसके बाद सब ने ईद की नमाज़ पढ़ी, गले शले मिले सारे। क्या खुशी का मौका था। आप सबको भी ईद मुबारक हो। फिर हमने दादी अम्मा की कब्र में दुआ की और उनकी सफाई की कब्र की और उनके फूल शूल के। फिर हमने एक मैंने आपको बताया था कि मेरे तायाबू की तबीयत ख़राब थी ना, वो तायाबू भी आए हुए थे। तायाबू कहते यार, दादा अबू कहते कि मैंने भी दाम शाम कर दे। फिर दादा मैंने फूका शूका मारे। फिर हमने जाना था कब्रस्तान में। एक हज़रत खालिद बिन वलीद कब्रस्तान है और एक मियानी कब्रस्तान है। वहाँ पर हमारे अजीज़ दफन है। तो वहाँ पर दुआ शुआ करने के लिए जानते पहले गए थे ये हज़रत खालिद बिन वलीद कब्रस्तान। क्या खूबसूरत कब्रस्तान है, पीस ऑफ आर्ट। आप देखें कैसे सफाई है एक कब्र के ऊपर। मतलब कि क्या जिसको भी पता है ये किस जगह के ऊपर है मुझे कमेंट में बताए। और ये मियानी कब्रस्तान है, यहाँ पर भी गए। यहाँ पर तो पता है फिर बस कहीं पाँव जा रहा है कहीं कुछ जा रहा है। फिर यहाँ पर कब्र की सफाई की। ये दादा अबू की अम्मा है, मतलब कि उनकी वालदा फ़ातिमा बीवी। उसके बाद फिर मैं घर आया। तो जैसे घर आया तो दोस्त से ईद मिलने के लिए गया। दोस्त ने खीर थमा दी, खीर शीर खाई। उसके बाद रास्ते में मुझे मेरी लव नज़र आई, मतलब कि मेरी जो मुझे बहुत ही पसंद गाड़ी है ये, इंशाल्लाह मैंने लेनी है। तो आप दुआ कीजिएगा। उसका पता नहीं गाड़ी में कौन सा एक एरर नज़र आने लग गया ना। तो मैंने फिर कहा कल सफ़र में जाना है तो आज इसको क्लियर करवाते हैं। तो ना जो पीछे इसकी बैटरी है ना डीज़ल की, उसका जो ये ब्लैक कलर का ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये होता है हवा क्रॉस के लिए पूरी बैटरी को ठंडा ठंडा रखता है। ये इसका जाम हो गया मिट्टी की वजह से। फिर मैं यहाँ पर खपता रहा 4 घंटे बाद घर आया। जैसे ही घर आया तो सारी फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे। इन सब से ईद मिली। मैंने कहा ईद मुबारक। सारे ने कहा ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक। गले शले मिले सारे। इस तरह करके सारे भाई सारे कज़न आए हुए थे। ये आसम भाई हैं, उमर भाई गले मिल रहे हैं। उसके बाद रज़ा भाई आए हैं, ये हमारे सबसे अजीज़ हैं। उसके बाद मुझे वो ही रोटियाँ लेने भेज दिया। मैंने कहा ठीक है जी। मैं रोटी छोटी लेकर आया, पावे बने हुए तो सब ने पावे शावे खाए। उसके बाद मज़े के बाद दादा बू ने रज़ा भाई ने दी 10 की कापी। ये लो जी मेरी तरफ से ईद। मैं बड़ा इधर समझदारी का मुजाहरा किया। मैंने 1000 का नोट निकाला। मैं कहा दादा अबू ए फड़ो मेरे 1000 की कापी बटा लो। दादा कहता ठीक है। दादा ने मेरा 1000 की कापी बटा ली थी। फिर उसके बाद सारे बैठ के मोबाइल शोबाइल यूज़ करते बोर हो रहे थे। कहते कितने चलिए कोई फाइनल डिसाइड नहीं हुआ। फिर सारे नमाज़ पढ़ने के चले गए। असर के मैं सो गया था। फिर रात को उठा, फिर हमने फैमिली ने पिज़्ज़ा शीज़ा मंगाया। हमने पिज़्ज़ा पूज़ा खाया। ये हमारी तो पहली ईद ऐसे गुजरी है। बड़ा मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।